लास्ट क्लास में मैंने कैपेसिटर सर्किट में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बैटरी के साथ कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है 2.9। इस तरह से हो तो 4 कैपेसिटर्स आर लाइक दिस। 4 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं और हर कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का है। हर कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का है और एक्सटर्नल जो बैटरी अप्लाइड है वो 500 वोल्ट की है। फाइंड, राइट डाउन द क्वेश्चन। ये सर्किट आप बना करके क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज गिवन बाय द बैटरी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज गिवन बाय द बैटरी। सॉल्व करिए। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। कैपेसिटेंस 40/3 और Q है 5000/3। C1, C2, C3, C4। फर्स्ट स्टेप। C1, C2, C3 are in series because they have same charge, different PD. Second line. Write down C1, C2, C4, C1, C2, C4 are in series because they have same charge, different PD. जो चार्ज यहाँ से बैटरी ने दिया वो इसमें और इसमें डिफरेंट अलग अलग डिवाइड हुआ, Q1 और Q2। इन तीनों पर सेम चार्ज Q1 है तो ये सीरीज में। तो आप लिखेंगे C1, C2 और C4 are in series because they have same charge, different PD. Therefore equivalent is C dash is equal to, or 1 by C dash equals to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C4. So 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10. So C dash is 10 by 3 microfarad. Now second step you will write C dash and C3 are in parallel. C dash and C3 are in parallel because they have different charge, same PD. C dash and C3 are in parallel because they have different charge, same PD. इसमें Q1 और इसमें Q. Therefore equivalent is C equivalent is, this is C dash plus C3. So this will become 10 by 3 plus 10. क्या आंसर आया बच्चों? 40 by 3 microfarad. This is the answer of equivalent capacitance. This is the answer of equivalent capacitance. So C equivalent is 40 by 3 microfarad. How you will present in subjective copy, board copy, steps मैंने आपको बता दिए। अब आप लिखेंगे चार्ज गिवन बाय द बैटरी। चार्ज गिवन बाय द बैटरी। चार्ज गिवन बाय द बैटरी Q is equal to C equivalent multiplied by applied voltage 500 volt. So this will become, कितना आ जाएगा? 40 by 3 multiplied by 500.
इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 20,000 बाई 3 माइक्रो कूलाम। कूलाम में लिखना है तो 10⁻⁶ लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सर वो 1 किलो आ रहा है। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था, ये मैंने आपको सर 20,000। हाँ 20,000 बाई 3 माइक्रो कूलाम। इसके बाद एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस तरह से है, ये कैपेसिटर 100 पिको फैरेड का है। दिस इज सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर 200 पिको फैरेड, 200 पिको फैरेड। दिस इज ए कैपेसिटर ऑफ 100 पिको फैरेड और यहां पे एक बैटरी लगी है 300 वोल्ट की। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी गया था। व्हाट इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बच्चों, कितना आएगा? कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है? 100। C1, C2, C3, C4. Clear? Charge Q given by battery. In this branch, charge Q1. In this branch, charge Q2. These two capacitor has same charge, series combination, different charge, parallel combination. फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके सीरीज में, क्योंकि फिर से इसमें चार्ज Q है, बैटरी चार्ज Q, Q1, Q2 यहां दोनों मिल गए, फिर से इसमें चार्ज Q फ्लो कर गया। ये दोनों सीरीज में सेम चार्ज, डिफरेंट चार्ज इसके पैरेलल, इनका इक्विवेलेंट इसके सीरीज में। क्या इक्विवेलेंट आया? 200/3। ये दोनों सीरीज में पहले दिखाएंगे तो C डैश दिखाएंगे, C2 मल्टीप्लाइड बाई C3 अपॉन C2 प्लस C3, C2 मल्टीप्लाइड बाई C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो C डैश आ जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200। कितना आया? इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 100 पिको फैरेड। अब C डैश और C1 पैरेलल में लिखेंगे, C डैश एंड C1 इन पैरेलल बिकॉज दे हैव डिफरेंट चार्ज, सेम पीडी। C डैश एंड C1 in parallel because they have different charge, same PD. Therefore equivalent is C dash plus C1। कितना आया बच्चों? 100 plus 100 कितना आ गया? 200। बोलते रहो, 200 पिको फैरेड। अब लिखेंगे ये जो, इसको मैं C डबल डैश ले लेता हूं, C डबल डैश C डैश प्लस C1, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में। अब लिखेंगे C double dash and C4 are in series. C double dash and C4 are in series
because they have same charge different PD, because they have same charge different PD. तो इक्विवेलेंट, therefore equivalent is C equivalent कितना होगा बच्चों? C डबल डैश प्लस सीरीज है ना, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई C4 डिवाइडेड बाई C डबल डैश प्लस C4, यही होगा ना? अब वैल्यूज पुट करके बताओ कितना आएगा? 200/3. बिल्कुल, ये हो जाएगा C डबल डैश है, C डबल डैश है 200 और C4 है 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100 कितना आया बच्चों? 200/3 माइक्रोफैरड. दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. दिस इज पिकोफैरड. यस, this is equivalent capacitance of the circuit. This is equivalent capacitance of the circuit. अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है बच्चों, तो पहले इक्विवेलेंट चार्ज गिवन बाई बैटरी निकालेंगे. लिखिए, चार्ज गिवन बाई बैटरी, चार्ज गिवन बाई बैटरी, चार्ज गिवन बाई बैटरी. बैटरी कितना चार्ज दे रहा है? 20,000. C4 लिखेंगे. चार्ज गिवन बाई बैटरी C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई 300 CV, और C इक्विवेलेंट कितना आया था? 200/3 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो कितना आ गया ये? 20,000. नहीं, हाँ सर, 20,000. तो 20,000 क्या? पिको कूलाम, यही आ रहा है ना? यानी इसको अगर कूलाम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पिको कूलाम माने 10⁻12, तो 2 × 10 टू दी पावर, ये 20,000, ये सॉल्व करने में 20,000 आ रहा है. 20,000 पिको कूलाम का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12, तो 2 × 10 टू दी पावर -8 कूलाम चार्ज है. दिस इज द चार्ज गिवन बाई बैटरी. दिस इज द चार्ज गिवन बाई बैटरी. दिस चार्ज गिवन बाई बैटरी will divided in equal part, क्योंकि इस ब्रांच में 100 पिकोफैरड है, ये दोनों सीरीज में 100 है, इस ब्रांच में भी 100 है, तो आधा चार्ज इसमें जाएगा, आधा चार्ज इस पे आएगा. दोनों ब्रांच में चूंकि कैपेसिटेंस सेम है, इसलिए चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 की वैल्यू कितनी हो गई? Q1 की वैल्यू हो गई 100. नहीं, Q1 इस जितना चार्ज है, चार्ज ये है, इसका आधा इसमें जा रहा है, तो Q1 कितना होगा? 10 टू दी पावर -8 कूलाम, 10 टू दी पावर -8 कूलाम, और इसमें कितना जाएगा? 10 टू दी पावर -8 कूलाम. तो चार्ज ऑन C2 C3 C1 10⁻8 कूलाम. चार्ज ऑन C2 C3 C1 10⁻8 कूलाम. व्हाट इज चार्ज ऑन C4? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 2 × 10 टू दी पावर -8 कूलाम. तो आप लिखोगे चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C3, चार्ज ऑन C1, ये है 10 टू दी पावर -8 कूलाम. बट चार्ज ऑन C4, दिस इज चार्ज ऑन C4 2 × 10 टू दी पावर -8 कूलाम. This is the complete solution of this question. कैप्चर डीपीपी में सर्किट्स जो भी है इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगी जो मैंने आपको बताया. ये चार्जेस हैं 10⁻8. ठीक, तो इस तरह से ये कैपेसिटर सर्किट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. कैपेसिटर सर्किट में मैंने आपको कई तरह के कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए,
बैटरी का कैपेसिटर के साथ सर्किट में यूज करके क्वेश्चन कैसे बनता है ये बताया, और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो डीपीपी में मिलेगा। मैंने एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन दूं तो ये आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना आंसर है, और वो इस तरह से है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर ब्रांच में कैपेसिटर लगा है। एवरी ब्रांच हैज ए कैपेसिटर। ये जेईई या नीट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रहा हूं। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। 2C आउटर जितने भी कैपेसिटर हैं 2C है, और अंदर वाले सारे C हैं। अंदर वाले सारे C हैं। CAB कितना है? व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है इसमें। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यूज व्हीटस्टोन ब्रिज, यू विल गेट द आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट के कई क्वेश्चन कराए थे। क्या आंसर होगा इसका? चलो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। देखो कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस जंक्शन, अगर यहां से चार्ज एंटर करें तो इसमें Q/2 अगर आएगा तो इस जंक्शन और इस जंक्शन का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस कैपेसिटर को सर्किट से हटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट बताया था ना। ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में कितना? C और C पैरेलल में 2C। यहां 2C लग गया। ये दोनों सीरीज में C, इसके पैरेलल में 2C। क्लियर? 2C और 2C सीरीज में कोई दिक्कत? ये दोनों सीरीज में C के पैरेलल 2C, इसका 2C तो इसका भी 2C। यहां 2C तीनों सीरीज में 2C/3। कोई दिक्कत? यहां 2C लगा, यहां 2C लगा, ये तीनों सीरीज में 2C/3। LHS में भी 2C/3, इधर भी 2C/3, 2C/3 और 2C/3 पैरेलल में। 2C/3 लेफ्ट का और 2C/3 राइट का, दोनों पैरेलल में 4C/3 आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इज दिस क्लियर? ये इक्विपोटेंशियल का क्वेश्चन दिया है मैंने। इसको व्हीटस्टोन पे बनाना होगा तो बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये एक
हाँ सर। ये इक्विपोटेंशियल जंक्शन पॉइंट बने, इस सर्किट को, इस कैपेसिटर को हटा दिया, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, ये सारे सीरीज में 2C/3 2C/3 आपस में पैरेलल में कर दिया। तो इस तरह से 2C/3 और 2C/3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा? 4C/3। ये आंसर है इसका। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट याद है? यहाँ सर। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। क्या इक्विवेलेंट है? ऐसी सर्किट कराई थी मैंने। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी कितना है? ध्यान से देखो बच्चों, इस जंक्शन का पोटेंशियल इस जंक्शन का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि आइडियल कंडक्टर है। यहां अगर V1 है तो यहां पे V2 होगा, ठीक है? यहां पे फिर से V1 होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। क्लियर है ना? इस वाले कैपेसिटर को हटा करके यहां पे पैरेलल में लगा देंगे। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो 2C हो गया, 2C C के सीरीज में हो गया। C और C पैरेलल में 2C, C के सीरीज में 2C/3। C और C पैरेलल में 2C, C के सीरीज में 2C × C अपॉन 2C + C, 2C/3। 2C/3 C के पैरेलल में 2C/3 + C, 5C/3। 5C/3 यहां पे लग गया।